बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की के मनाज़िल तय करते चले जाएँ। तो जी स्टूडेंट, हमारे जो है इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो हम दर्द के मॉडल पेपर्स हैं, मैं वो हल करवा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आज हम नेक्स्ट मॉडल पेपर जो नंबर 8 है मैथमेटिक्स का, वो हल करने वाले हैं। तो जी स्टूडेंट, देखते हैं पहला एमसीक्यू इस मॉडल पेपर के मुताबिक कौन सा है। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। एक कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके होते हैं। तो जी स्टूडेंट, इसमें 3 तरीके होते हैं। मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वेयर, एक होता है फैक्टराइजेशन और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी तो स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर है 2। द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। अब हमसे वो रिक्वायर्ड कर रहा है कि बताएं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होता है। तो हमने इन 4 ऑप्शन में से जो बेहतरीन या बेस्ट फार्मूला है वो ढूंढना है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो जो ऑप्शन ए में हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया गया है ये दुरुस्त है, ये आप इसको याद कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, इस टॉपिक पर मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 है रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर। इसके हमने रूट्स के मुतालिक बताना है। तो जी स्टूडेंट, रूट्स के मुतालिक बताने के लिए आपको डिस्क निकालनी होती है जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क शॉर्ट फॉर्म है, इसकी जो कंप्लीट फॉर्म है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब बी स्क्वायर ये हमारे पास a है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बी है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सी है। तो फर्स्ट क्या है बी स्क्वेयर यानी कि -5 का स्क्वेयर, तो वो हो जाएगा 25 माइनस 4ac। 4 और ए क्या है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। फिर है सी क्या है 2। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 32। तो 25 में से 32 गए -7। तो जी स्टूडेंट, जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव निकल आए तो इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से इन एमसीक्यूज़ की समझ आए तो मेरे जो चैप्टर वाइज वीडियोस हैं एमसीक्यूज़ की वो ज़रूर देखें। उसके जो प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी दे देता हूँ। जी, एमसीक्यूज नंबर है 4। क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। जी स्टूडेंट, ये तो हल करने वाला क्वेश्चन है कि -1 का क्यूब रूट हमने ढूंढना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप लेट कर लें कि x इज इक्वल टू है -1 और हम इसका क्या फाइंड करना चाह रहे हैं क्यूब रूट, जिसको हम पावर में लिखते हैं 1/3। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए 1/3 को हटाना पड़ेगा। 1/3 को हटाने के लिए हमें बोथ साइड पर क्यूब लेना पड़ेगा। मैं इधर भी क्यूब ले लेता हूँ और इधर भी क्यूब ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा -1 के, और -1 को दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूले की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है, यानी कि x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब हम इस पे क्यूब का फार्मूला लगाएंगे जो कि है x प्लस 1, फिर आएगा एक्स स्क्वेयर, फिर -x और +1। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है। जी स्टूडेंट, अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से जो एक रूट निकला है वो -1 निकला है। इसको अब हम हल करेंगे जिसमें a की वैल्यू है 1,
बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है 1। तो बाकी रिमेनिंग रूट्स निकालने से पहले आपको मैं बता दूं, आपको इसमें वैल्यू याद होनी चाहिए ओमेगा की, जो कि होती है -1 प्लस स्केयर रूट -3/2। इस तरह आपको ओमेगा स्केयर की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, जो कि है -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। तो इन दो वैल्यूज़ को हम बनाएंगे, हमारे रूट्स पूरे हो जाएंगे। तो जी इस पे अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपने याद किया है, माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू जो कि ऑलरेडी -1 है वो लिखी, प्लस माइनस बी स्केयर यानी कि -1 का स्केयर -4a और सी, और ओवर में आ जाएगा 2a। 2 और a की वैल्यू है 1। तो जी स्टूडेंट इसको अगर आप हल करें तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 का स्केयर 1 -4ac 4 आ गया और नीचे आ गया 2 जो कि है -3। x इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस -3/2। जी तो स्टूडेंट अब इसमें अगर आप देखें तो हमें ये बनाना है इसको, माइनस शुरू में प्लस फिर -3 अगर हो जाए तो √2 तो वो ओमेगा है। तो बाकी सारी कंडीशंस पूरी हैं, सिर्फ माइनस का मसला है। तो पहले तो आप इसको सेपरेट कर लें, ये चीज़ हो गई, और दूसरी तरफ -1 और माइनस स्क्वायर रूट -3/2। सॉरी इधर हमने अभी प्लस अभी माइनस बनाना है। अच्छा अब माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 माइनस और ओवर 2। और इधर से भी जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये वाला अब प्लस हो जाएगा, ये चीज़। अब देखें ये ओमेगा स्केयर है और ये ओमेगा है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू ये वाला माइनस वैसे ही, और ये जो है ना ये ओमेगा स्केयर है। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह आ जाए ये वाला माइनस वैसे ही है, और आगे ये जो है ना ये ओमेगा है। तो इस तरह हमारे तीन रूट्स कौन से हो गए हैं, एक -1 है जो निकला है इससे, और दो हमने ये निकाले हैं माइनस ओमेगा स्केयर और माइनस ओमेगा। तो जी ये हमारे आंसर है। तो देखते हैं ऑप्शंस के अंदर -1 माइनस ओमेगा स्केयर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके जी चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इन प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन C/D में बी और सी क्या है, बी और सी ये दरमियान वाली वैल्यूज हैं। दरमियान वाली वैल्यूज को हम मीन्स बोलते हैं, और अगर बाहर वाली पूछी हो ए और डी तो उसको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। लेकिन हमें बी सी पूछा है तो इसका जो जवाब होगा वो मीन्स होगा। अच्छा जी अब हम देखेंगे फाइंड एक्स इन प्रोपोर्शन। जी इसमें आप प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइंड करेंगे, यानी कि 5 को x के मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 5x, और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा 60, और इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो आएगा 12। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जी स्टूडेंट ये एक डेफिनेशन है, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स एन ओवर डी। एन का मतलब है न्यूमिनेटर, डी से मुराद है डिनोमिनेटर। तो जो फंक्शन जो है ना वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जाए और उसमें नीचे वाली वैल्यू और जीरो ना हो, तो एन और एक्स पोलिनोमियल हो तो वो क्या कहलाएगी, एक फ्रैक्शन। ये बड़ी आसान सी एक डेफिनेशन है। अच्छा जी उसके बाद है जी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, अ सेट क्यू जिसमें ए ओवर बी फॉर्म में एक वैल्यू लिखी गई हो और ए बी क्या हो, इंटीजर्स, और जिसमें बी ज़ीरो ना हो, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो ना हो और ए बी इंटीजर्स हो, तो वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, उसको उसने सेट फॉर्म में लिखा है रैशनल नंबर की डेफिनेशन को। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट। अब हिस्टोग्राम कुछ इस तरह की शेप को बोलते हैं, मैं इधर थोड़ी सी बना के दिखाता हूँ, ये ऐसे, ये देखें ये हिस्टोग्राम इस तरह बना होता है। तो ये एडजेसेंट क्या बने हुए हैं, रेक्टेंगल सी जुड़ी हुई हैं आपस में। तो जी स्टूडेंट हिस्टोग्राम में जो एडजेसेंट होती हैं वो रेक्टेंगल शेप होती हैं। ओके जी एमसीक्यू नंबर 10, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन।
रेडियन में जो एंगल को मेजर किया जाता है वो सिस्टम क्या कहलाता है? वो सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये जो CGSS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, तो इसलिए हमारा जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें हम मेजर करते हैं। ओके जी, MCQ नंबर 11, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट। ये जो हमने अभी लास्ट वीडियो में जो हल किया था मॉडल पेपर, उसमें ये MCQs था, तो आप डिटेल में वहाँ जाकर देख सकते हैं। फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट डैश इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये प्रोजेक्शन है, मतलब यहाँ से ऐसे एक लाइन जो है वो ड्रॉन हो रही है। ठीक है, तो फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट अ प्रोजेक्शन is the foot of perpendicular drawn from the point on that line segment। ये पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ये आके 90 का एंगल बना रहा है, तो ये जो है प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मीन के एक फिगर को आप फिजिकली ड्रा करके दिखाते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल्स आर, एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे इक्वल ही होते हैं। तो जी स्टूडेंट, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 13, अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल। ये देखें जी, ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, उसमें कोई एक लाइन गुजरी है जो 2 पॉइंट उसके कॉमन है। लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन, ये चीज़ वो कह रहा है, तो ये सीकेंड कहलाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 14, अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 द रेडियल सेगमेंट। इस MCQ में वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और उसका जो कार्ड है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इस तरह इसको अगर एंगल बनाएं तो वो 60 का हो, तो फिर वो रेडियस और कार्ड सेम होंगे, यानी कि अगर वो 4 है तो वो भी 4 होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके जी, लास्ट MCQs ऑफ दिस मॉडल पेपर, द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो डियर स्टूडेंट, सर्क्यूमफ्रेंस जो होता है ना वो बाउंड्री को बोलते हैं। पूरी, ये देखिए यहाँ से मैं शुरू होता हूँ, ये मैं पूरा बाउंड्री का सर्कल का चक्कर लगा ले तो ये सर्क्यूमफ्रेंस है। तो जी स्टूडेंट, इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये था आज का मॉडल पेपर। इंशाल्लाह आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।